दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार। स्वागत है आपका स्टडी BRG यूट्यूब चैनल पर, जो कि आपका अपना चैनल है। इस पर आप देख रहे हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस को, और इस बार हम लेकर के आए हैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 5 को। तो यहाँ पर भी हमने एक शीट को बनाया है, उस शीट को आज हम सॉल्व करेंगे अच्छे से। ठीक है, जितना भी मैंने इससे पहले 3 सीटें आपको दी हैं, ठीक है, उन 3 सीटों में जितना भी मैटर हो सकता था मैंने उसको कलेक्ट करके आपको दिया। इसके बाद आज मैंने फिर एक शीट बनाई है जो कि लगभग 15 क्वेश्चंस की है। उस शीट को मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया है, मिशन एकेडमी NBJ@. इस चैनल पर मैंने आपको भेज दिया। उस शीट को वहाँ से ले लीजिए, और अब मैं उस शीट को सॉल्व कराने जा रहा हूँ। आप उस शीट को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ध्यान रखें कि शीट को सॉल्व करते समय पहले तो टेलीग्राम चैनल से अपनी शीट ले लीजिए, इसके बाद में एक कॉपी पेन लीजिए और कॉपी पेन के साथ में उस शीट को आप सॉल्व करें। कोई समस्या होती है तो उसे कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं शीट को। तो ये है हमारी शीट, जिसमें लगभग में 15 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखिए, ये जो शीट है मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे ये दे दिया है, आप अच्छे से उसको वहाँ से ले लीजिएगा, और लेने के बाद में आप तभी इसको सॉल्व कीजिए। तो इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं 15 क्वेश्चन, तो हम लोग उनको अब सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मैं पहले तो पढ़ दे रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो दिया है, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि क्वेश्चन में यदि कहा जाता है कि दुकानदार विक्रय मूल्य पर लाभ को बेच रहा है, ठीक है, दुकानदार क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य पर बेच रहा है। जो लाभ ले रहा है वो किस पर ले रहा है, विक्रय मूल्य पर ले रहा है। जनरली हमें लाभ कहाँ पर मिलता है, तो CP पर मिलता है, कॉस्ट प्राइस पर मिलता है। लेकिन यहाँ जो है वो लाभ सेलिंग प्राइस पर ले रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, किसी भी किताब को देखिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वहाँ से आप सॉल्व कीजिए। यदि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो उसका फोटो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिए, हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो क्या दिया हुआ है, 16 सही 2/3%। एक बात मैं और आपको बताना चाह रहा था कि यदि किसी बच्चे को दिक्कत है, उसको अगर ऑनलाइन ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही, जो वीडियोज में डालता हूँ वहाँ से उसकी क्लियरिटी नहीं होती, तो सुबह में वो आकर के, सैटरडे के दिन सुबह में आकर के वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकता है। लॉकडाउन में हल्की सी ढील है इसमें, आप आना चाहते हैं तो मॉर्निंग में सुबह को आ सकते हैं। ठीक है, सैटरडे के दिन आप आ जाइए, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। मंडे टू फ्राइडे आराम से आप देखिए इसको, इसके बाद में सैटरडे को जितनी समस्याएं बनती हैं आप आइए, आपका स्वागत है, मैं उन समस्याओं को आपका समाधान करूंगा। देखिए, तो हमने इससे पहले आपको पहली क्लास में पढ़ाया था परसेंटेज में कि 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। अब बेटा यहाँ पर देखो, पहले तो यहाँ पर 6 क्या होता था, क्रय मूल्य होता था, लेकिन ये बेच रहा है विक्रय मूल्य पर। जब ये विक्रय मूल्य पर बेच रहा है तो ये क्या होगा, इसका विक्रय मूल्य होगा, और ये क्या होगा, इसका प्रॉफिट होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य पर बेचने पर 16 सही 2/3% का उसे लाभ होता है। ठीक है, तो मैं सारी वैल्यूज एक बार अच्छे से नोट कर रहा हूँ, बाद में आप इसको शॉर्टली कर लीजिएगा। CP, प्रॉफिट और SP। तो SP कितना है, 6, प्रॉफिट कितना है, 1 है, तो CP कितना होगा, 5 होगा। फिर से मेरी बात को समझ लो कि विक्रय मूल्य कितना है, 6 है यहाँ पर, क्योंकि विक्रय मूल्य पर बेच रहा है तो विक्रय मूल्य कितना है, 6 है। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 यूनिट का, तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, यहाँ से क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य आपका यहाँ 1 मिनट, क्रय मूल्य यहाँ पर कितना होगा, तो क्रय मूल्य आपका यहाँ पर 5 होगा। ठीक है, अब इस चीज़ को बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया कैसे हम लोग क्रय विक्रय मूल्य को निकालते हैं। अब आप डायरेक्ट क्या रखेंगे याद, कि आप वास्तविक लाभ जिसमें चाहते हैं, तो लाभ तो कितने का हो रहा है, लाभ तो वास्तव में 1 का ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर लाभ किससे हो रहा था, विक्रय मूल्य से हो रहा था, और आपको लाभ किससे चाहिए, क्रय मूल्य से चाहिए, और उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 5 होगा इंटू 100, और हमें कितना आंसर प्राप्त होगा, वास्तविक लाभ में 20%। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, आप अपने आप से कीजिएगा। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, कोशिश कीजिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें आप, और सॉल्व करने के बाद उनके आंसर्स जो हैं आप कमेंट बॉक्स में
भेज दीजिए। मैं उन सभी कमेंट बॉक्स को देख लेता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपकी वो प्रॉब्लम क्लियर करूँगा, लेकिन इनको सॉल्व जरूर कीजिए। सॉल्व करने के बाद में जो भी आपको आंसर्स मिलते हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि इस वाली सीट नंबर का ये 2 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर ये वाला आया है। इसमें आंसर मैंने दे रखा है, यहाँ पर आंसर मैंने आपको दे रखा है। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत बनती, सॉल्व नहीं होता, तो आप उसको भेज दीजिए। आगे आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कुछ किताबों में पढ़ेंगे और वहाँ से आपको क्या मिलेगा, उन किताबों में आपको एक रूल दिया जाएगा, आप उस रूल को रटेंगे और रटने के बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं उस रूल को नहीं बता रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से करा रहा हूँ, समझिए। उसने कहा 33 वस्तुओं को बेचने पर, तो एक बात क्लियर होगी, वस्तु कितनी बेच रहा है, 33 बेच रहा है। इसका मतलब ये है कि वस्तु उसने 33 खरीदी होंगी और 33 वस्तुएं ही बेच रहा है, कि जितनी वस्तुएं खरीदता है उतनी वस्तुएं ही बेचता है। तो हम वस्तुओं को कैसे कन्वर्ट करेंगे, वस्तुओं को हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है ए नंबर का, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसने कहा 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य, 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य की बात कर रहा है, तो आप क्या यहाँ पर सपोज करेंगे, यहाँ जो सपोज करेंगे आप CP एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना सपोज कर लेंगे आप, 1 रुपया, और ये क्रय मूल्य कितनी वस्तुओं का होगा, तो ये होगा एक वस्तु का। आप मेरी बात को समझ लेना ध्यान से, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस ध्यान से समझिए कि आपने सपोज किया, आप क्रय मूल्य क्यों सपोज कर रहे हैं, कि जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, जिसके बराबर लाभ हो या हानि हो उसी मूल्य को आपको सपोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो लाभ हो रहा है वो क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, इसलिए आप किसको सपोज करेंगे, क्रय मूल्य को सपोज करेंगे। अब आपने क्रय मूल्य सपोज कर लिया कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया है। 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, 33 रुपया होगा। 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, 11 रुपया होगा, ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें आपको सपोज कीजिए ये हमारा क्रय मूल्य है और ये हमारा क्या है, यहाँ पर विक्रय मूल्य है। ये हमारा क्या हुआ, क्रय मूल्य है, और ये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, उसने यहाँ पर क्या किया है कि 11 वस्तुओं का लाभ पाया है, 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर उसने क्या किया है, लाभ पाया है। वस्तुएं कितनी बेच रहा है, 33 बेच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 33 वस्तुएं बेच रहा है तो 33 वस्तुएं ही खरीदेगा, और जब 33 वस्तुएं वो खरीदेगा तो कितने की खरीदेगा, तो 33 वस्तुएं खरीद के लाएगा 33 रुपये की, 33 वस्तुएं खरीद के लाएगा 33 रुपये की, 11 वस्तुएं खरीद के लाएगा 11 रुपये की। 11 वस्तुओं के बराबर लाभ हुआ है, इसका मतलब 11 रुपये का उसे लाभ हुआ है। तो वस्तु कितने की बेच देगा वो, 44 की। तो लाभ कितने का हो जाएगा, 11 का। CP कितना है, 33 × 100। तो बच्चों ये आएगा 100/3 = 33 1/3%। उसको क्या होगा, यहाँ पर प्रॉफिट होगा। एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूँ, समझिए। आपको सपोज क्या करना है, अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ लिया है तो क्रय मूल्य सपोज कीजिए, यदि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ लिया है तो विक्रय मूल्य सपोज कीजिए, यदि क्रय मूल्य के बराबर हानि ली है तो क्रय मूल्य सपोज कीजिए, यदि विक्रय मूल्य के बराबर हानि ली है तो विक्रय मूल्य सपोज कीजिए। जिसके बराबर लाभ हानि लिया है उसी मूल्य को आपको सपोज करना है। तो उसने क्रय मूल्य के बराबर लाभ लिया है, तो हमने क्रय मूल्य सपोज कर लिया कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया है, ठीक है। तो 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, 11 रुपया होगा। 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, 33 रुपया होगा। हमें क्या समझना है कि 33 वस्तुएं जब उसने बेची हैं तो 33 वस्तुएं ही खरीदेगा, ठीक है। तो 33 वस्तुएं उसने कितने की खरीदी होंगी, 33 रुपये की। जब बेचने गया तो 11 वस्तुओं के बराबर उसने लाभ ले लिया, तो 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 11 रुपया। तो 33 रुपये की वस्तु खरीदी थी, 11 रुपया लाभ लेकर के उसने इसको बेच दिया। देखिए जो क्वेश्चन दिया है वहाँ पर वस्तुएं दी हुई हैं, लेकिन ये मैंने आपके मूल्य बना लिए हैं। ये 33 रुपये में खरीद रहा है और ये 44 रुपये में बेच रहा है। क्लियर। आइए अब देखिए अगले क्वेश्चन को।
इसी का मैं आपको बता रहा हूँ। अब कौन सा पार्ट, बी पार्ट देख लीजिए। इसका आप देखिए बी पार्ट, और बी पार्ट में क्या दिया है, 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि या लाभ जो भी है। तो बेटा क्या सपोज करोगे, विक्रय मूल्य, और कितना सपोज करोगे, 1 रुपया। कितनी वस्तु का होगा, एक वस्तु का। फिर वहीं आएंगे आप सीपी और एसपी। अब आपने किसका मूल्य सपोज किया है, अब आपने विक्रय मूल्य का, विक्रय वस्तुओं का मूल्य आपने सपोज किया है, ठीक है। तो कितनी वस्तुएं आप बेच रहे हो, 33 वस्तुएं बेच रहे हो। एक वस्तु का मूल्य बेचने वाला कितना है, 1 रुपया है। जब 33 वस्तुएं बेचोगे तो कितना मूल्य होगा, 33 रुपया होगा। अब आप देखेंगे कि आपको हानि हो रही है या लाभ हो रही है। तो उसने कहा लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है, 11 वस्तुओं के बराबर। एक वस्तु का मूल्य कितना है, 1 रुपया। तो 11 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा, 11 रुपया। लाभ हो रहा है तो कितने में खरीदोगे, 22 में, तभी तो आपको लाभ होगा। अगर हम इसको 44 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हानि हो जाएगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या माना है, विक्रय मूल्य माना है। क्यों माना है, क्योंकि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता तो मैं किसको मानता, क्रय मूल्य को मान लेता। क्लियर हुआ, कितना लाभ हुआ, 11 का, 11 दूनी 22, और ये बच्चे आंसर कितना आएगा, 50%, ठीक है। ये भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब बचता है क्वेश्चन नंबर सी, जिसकी जिम्मेदारी मैं आपके सिर छोड़ता हूँ, आप उसको कीजिए। नहीं होता है तो बच्चे आप उसे बताएं। देखिए अगला दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 8 वस्तुओं पर बट्टा 6 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। लाभ और बट्टा परसेंट में अंतर ज्ञात करो। समझिए, उसने कहा है कि 12 वस्तुओं का सीपी, 12 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो सीपी अपॉन एसपी बराबर कितना होगा, 9/12। वैसे कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो सीपी और एसपी में रेशियो मिल रहा है, क्या रेशियो मिल गया, 3:4 का। यहाँ से यदि बच्चों प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहोगे तो बहुत सिंपल है। कितना आ गया, कितना आया, कितने का प्रॉफिट है, 3 की वस्तु 4 में बेची, कितने का प्रॉफिट है, 1 की वस्तु कितने की थी, 3 की, और उसे प्रॉफिट कितना हो गया, 33.33%। तो एक चीज़ मैंने यहाँ से फाइंड आउट कर ली, क्या फाइंड आउट कर लिया मैंने, प्रॉफिट। प्रॉफिट में बट्टे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाभ जो होता है वो सिर्फ सीपी और एसपी के बीच ही होता है। अब अगली कंडीशन पे आते हैं, जबकि 8 वस्तुओं पर बट्टा 6 वस्तुओं के लाभ, जो 8 वस्तुओं पर हमें डिस्काउंट मिल रहा है, डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट है, वो 6 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। तो D/P = 6/8, ये बच्चे आएगा 3/4। अब यहाँ से हमें एक रेशियो मिल गया, किसका रेशियो मिला हमें, डिस्काउंट का और प्रॉफिट का। अब समझें यहाँ से, ये सीपी क्या होगा, सीपी एसपी, और यहाँ से ले लीजिए आप मार्केट प्राइस, मेन प्राइस, अंकित मूल्य। आप समझिए सीपी और एसपी में कितने का रेशियो है, 3:4। बस इसी कंडीशन को समझना है। इस कंडीशन को समझोगे तुरंत आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो समझिए 3:4 है, कितना है ये, 3:4 है। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, इन दोनों के बीच जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने यूनिट का हो रहा है, देखिए कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 4 यूनिट का। जबकि हमें यहाँ से क्या दिखाई पड़ रहा है कि प्रॉफिट कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का प्रॉफिट है, और हमें प्रॉफिट कितने यूनिट चाहिए, 4 यूनिट चाहिए। यहाँ से देखिए प्रॉफिट कितने यूनिट है, 4 यूनिट है। डिस्काउंट कितने यूनिट है, 3 यूनिट है। यहाँ से प्रॉफिट कितने यूनिट है, 1 यूनिट है। मुझे कितने यूनिट प्रॉफिट करना है, 4 यूनिट करना है। तो मैं क्या करूँगा, 4 से गुणा कर दूँगा, 12 और 16। अब ज़रा देखिए आप ध्यान से कि आपका जो प्रॉफिट है वो 4 यूनिट हो रहा है। 12 की वस्तु आप कितने यूनिट में बेच रहे हो, 16 में बेच रहे हो। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 4 का हो रहा है। और डिस्काउंट यहाँ पर कितना होना चाहिए, उसने ये कहा है कि जब प्रॉफिट 4 का होगा, जब प्रॉफिट 4 का होगा तो डिस्काउंट कितने का होना चाहिए,
3 का होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मेन प्राइस कितना होना चाहिए, 19 होना चाहिए। अब देखिए 19 की वस्तु कितने में बेचेगा, 16 में बेचेगा, 3 यूनिट का डिस्काउंट देगा। 12 की वस्तु कितने में खरीद रहा है, 16 में खरीद रहा है, 4 यूनिट का लाभ पा रहा है। बात समझ में आई है। अब देखिए उसने कहा है कि आप में परसेंटेज लाभ और परसेंटेज डिस्काउंट में अंतर बताइए। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या निकालना है, परसेंटेज डिस्काउंट। आप देख रहे हैं डिस्काउंट कितने यूनिट है, 3 यूनिट। और डिस्काउंट कहाँ से मिलता है, डिस्काउंट कितने यूनिट है, 3 यूनिट है। डिस्काउंट कहाँ से मिलता है, मार्केट प्राइस से, जो अंकित मूल्य होता है, इंटू 100। तो बच्चे ये क्या आएगा, 300/19। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 19 एकम 19, 11, 110, 19 छक्का 114, 19 पंजे 195, सॉरी 19 पंजे 95। आपका 15 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 150 हो जाएगा। 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 162, तो 152 बनेंगे। तो मैं समथिंग में वैल्यू को ले रहा हूँ कि जो परसेंटेज डिस्काउंट है वो कितना है, 15.8%। अब उसने कहा है कि आप हमें परसेंटेज लाभ और परसेंटेज डिस्काउंट में क्या कर दीजिए, दोनों में अंतर बता दीजिए। तो अंतर होगा 33.33 माइनस 15.8। ठीक है, ये मैं यहाँ से ऐसे खींच दे रहा हूँ। तो यहाँ बच्चे घटाओगे तो 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, 12 में से 5 जाएगा तो भी 7 और 1। ये हमें क्या प्राप्त होगा इसका। ठीक है, थोड़ा सा कठिन था क्वेश्चन, अच्छे लेवल का था, SI वगैरह में पूछने वाला लेवल है यहाँ पर आपका। अब तो आप टेट का भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो भी वहाँ पर भी एक इजी को नहीं, थोड़ा सा लेवल लेके क्वेश्चन आता है। तेरे पर SC तो अपना पैटर्न हमेशा ही चेंज करता रहता है। UPSC करने जाएंगे, UPPSC करने जाएंगे तो क्वेश्चन का लेवल हमेशा ही अच्छा एक आता है। तो इसलिए क्या करना है आपको, थोड़ी सी मॉडल टाइप के क्वेश्चन करने ही होंगे, नए तरीके से करने होंगे, जिससे कि आप एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएँ। 0.1% से जब सिलेक्शन रुकता है तो उस समय हमें लगता है कि थोड़ी सी मेहनत और कर लेते तो काश हमारा भी सिलेक्शन हो जाता। चलिए मैं एक बार और रिवाइज करता हूँ। उन्होंने कहा 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 उठ के इधर आएगा, SP उठ के इधर आएगा, 3:4 हो गया। यहाँ से मैंने प्रॉफिट पता कर लिया। 3 की वस्तु 4 में बेच रहा हूँ, 1 का फ़ायदा ले रहा हूँ। 3 की वस्तु थी, कितना फ़ायदा हुआ मुझे, 33.33% का। फिर उसने कहा कि 8 वस्तुओं का डिस्काउंट 6 वस्तुओं के प्रॉफिट के लाभ के बराबर है। तो D यहाँ P उठ के इधर आ गया, 8 इधर आ गया, 3:4 हुआ। यहाँ से अब मुझे क्या करना है, दोनों कंडीशंस को मिलाना है। कैसे मिलाऊंगा उसको समझ लीजिए। प्रॉफिट कितना हुआ भाई, यहाँ से हम क्या जानते हैं कि यहाँ से हम जान रहे हैं CP और SP के बारे में। क्या जान रहे हैं, CP और SP के बारे में। CP और SP के बारे में हमें प्रॉफिट और लॉस पता चलता है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि 3 की वस्तु 4 में बेच रहे हैं तो हमें हर कंडीशन पे यहाँ पर लाभ मिल रहा है। लेकिन यहाँ से एक बात पता चल रही है कि लाभ कितना मिलना चाहिए, 4 यूनिट का लाभ मिलना चाहिए। जबकि यहाँ से कितने यूनिट का लाभ मिल रहा था, 1 यूनिट का लाभ मिल रहा था। 4 यूनिट का लाभ चाहिए तो मैंने क्या किया, उसको 4 से गुणा कर दिया। 4 तियाँ 12, 4 चौक 16। अब मुझे कितने यूनिट का लाभ मिल गया, 4 यूनिट का लाभ मिला। फिर वो कहता है जब 4 यूनिट का आपको लाभ मिल रहा है तो बट्टा कितने का चाहिए, 3 यूनिट का चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 3 यूनिट का बट्टा दे दिया। मार्क प्राइस कितना कर दिया, 19 कर दिया। अब देखिए यहाँ से 3 यूनिट का बट्टा भी मिल रहा है, 3 यूनिट का बट्टा मिल रहा है। बट्टा कहाँ से मिलता है, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस से मिलता है। मार्केट प्राइस इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो 15.8। उसने कहा दोनों का अंतर बताइए, तो आप क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है 18 पेन का क्रय मूल्य 16 किताबों के बराबर है। 12 किताबों का क्रय मूल्य 15 बैग के क्रय मूल्य के बराबर है। यदि पेन का विक्रय मूल्य और बैग का विक्रय मूल्य आपस में बराबर हों तो बैग पर 12.5% का लाभ होता है। लाभ तो तब होगा जब बैग को बेचेंगे।
ठीक है। तो पहले तो हमें बैग का क्रैमूल क्लियर करना है, फिर बैग को 22.5% पर बेच देना है। अब आपने अनुपात समानुपात जिन बच्चों ने पढ़ा है, जिनने नहीं पढ़ा है तो इसके तुरंत बाद में वही टॉपिक स्टार्ट करूँगा। ये टॉपिक मैंने बच्चों की इच्छा पर स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अनुपात समानुपात में क्या होता है, ए बी सी 3 वस्तुएं हैं, तीनों के रेशियो को हमें समान करना होता है। तो कुल मिला के क्वेश्चन वही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझिए। जो 18 पेन दिए हुए हैं, कितने पेन हैं, 18 पेन, कितने पेन दिए हैं, 18 पेन, इनका जो क्रयमूल्य है वो 16 किताबों के, 16 बुक के बराबर है। तो पेन अपॉन क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा, और रेशियो क्या मिलेगा, 16/18। इसको सॉल्व करोगे तो 8/9 आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर उसने कहा है कि 12 किताबें कितनी हैं, बुक जो है 12 है, किसके बराबर है, ये 15 बैग के बराबर है, 15 बैग के बराबर है। तो वी के अपॉन बैग इज इक्वल टू 15/12, और ये कितना होगा, 5/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रेशियो, आप चाहे रेशियो के फॉर्म में बना लीजिए या आप इसको क्या करें, गुणा कर लीजिए। जब अनुपात समानुपात पढ़ेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को कई प्रकार से सॉल्व करते हैं, जो भी उचित लगता है उस प्रकार से आप सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, पेन बटे बुक गुणा, यहाँ से लाएंगे बुक बटे बैग, क्या हो जाएगा 8/9, और क्या हो जाएगा 5/4, 4 2 जा 8, और ये क्या हो गया 10/9। यहाँ से बुक और बुक कैंसिल आउट हो गई, तो बेटा क्या बच रहा है यहाँ पर, मेरी बात को समझो, पेन और बैग, दो चीज़ें बच रही हैं। पेन और बैग का जो क्रयमूल्य कितना है, 10/9, और ये क्या है इन दोनों का, ये बच्चों इन दोनों का क्या मिल गया, हमें क्रयमूल्य मिल चुका है। देखिए पेन बटे बैग, पेन बटे बुक, बुक अपॉन बैग, हमने दोनों को गुणा किया तो बुक से बुक कैंसिल आउट हो गया, तो पेन अपॉन बैग मिल गया। पेन की कीमत यदि 10 रुपये है तो बैग की कीमत कितनी होगी, 9 रुपये होगी। ये उन दोनों की क्या मिल गई, हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया, सीपी मिल गया। वो कहता है कि बैग में 22.5% का लाभ हो। समझिए, मैंने आपको एक फ्रैक्शन पढ़ाई थी 11.11% इज इक्वल टू 1/9। आप थोड़ा सा ध्यान करें तो आपको ये बात याद आएगी कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/9 होती है। तो 11 दूनी 22.22% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जस्ट दुगना है 2/9, ठीक है। तो इसकी कीमत में कितने की वृद्धि हो रही है, तो इसकी कीमत में बच्चों वृद्धि हो रही है 2/9 की, तो 9 से 9 कट जाएगा और 2 की वृद्धि कर देगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन ने कहा है कि पेन का और बैग का जो विक्रय मूल्य है वो आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये हमें दोनों को क्या मिल रहे हैं, विक्रय मूल्य मिल रहे हैं। इस वस्तु को जब उसने बेचा, कितने % लाभ पर बेचा, 22.22% के लाभ पर बेचा, जिसका मान होता है 2/9। जब वस्तु को 2/9 के लाभ पर बेचोगे, मतलब 9 की वस्तु 2 फायदा लेके बेचोगे तो कितने बेचोगे, 11 में बेच दोगे। वो कहता है दोनों के विक्रय मूल्य आपस में कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। मतलब बैग को जितने में बेचेंगे पेन को भी उतने में ही बेच देंगे। अब बच्चे यहाँ से समझो कि यहाँ से कितना लाभ हो रहा है, तो यहाँ से लाभ हो रहा है 1 यूनिट का। वस्तु हमने जो पेन है वो कितने की खरीद रहे हैं, 10 यूनिट की, और वस्तु हमने कितने की बेच रहे हैं, 11 यूनिट की बेच रहे हैं। फिर से मेरी बात एक बार समझ लो, उसने कहा है कि पेन और बैग के जो विक्रय मूल्य हैं वो आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो 1/10 × 100, और बैग पर हमें, पेन पर हमें कितने का लाभ हो गया, 10% का। ये हमें आंसर प्राप्त होगा, ठीक है। थोड़े से अच्छे लेवल क्वेश्चन, थोड़ी सी मेहनत करो, एकदम क्लियर होगा। मुझे उम्मीद है कि पूरा क्वेश्चन आपको एक बार में ही क्लियर हो गया होगा। आइए भी आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से उठाते हैं।
6 नंबर क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक आदमी ने कुछ आम 1 रुपये में 4 की दर से खरीदे और समान आम 1 रुपये में 5 की दर से खरीदे। देखिए 2 प्रकार के आम खरीद रहा है। एक प्रकार का आम 1 रुपये में 4 ले रहा है, दूसरे प्रकार का आम 1 रुपये में 5 ले रहा है और सभी आमों को क्या कर रहा है, 2 रुपये में 9 की दर से बेच रहा है। कुल मिलाकर उसे 25 रुपये की हानि होती है। कुल मिला के क्या होता है, 25 रुपये की हानि हुई है। तो आमों की कुल संख्या उसने पूछ रखी है। बहुत सिंपल था क्वेश्चन, आराम से समझिए, बिल्कुल एकदम क्लियर होगा। CP है, 1/4 उसने खरीदे, 1/5 उसने खरीदे, 2/9। मेरी बात समझो यहाँ पर। पहले उसने 1 रुपये में 4 खरीदे। मैं पहले ही बता चुका हूँ, रुपये बटे वस्तु होता है, रुपये बटे वस्तु होता है। रुपया ऊपर वस्तु नीचे, रुपये बटे वस्तु होता है। तो 1 रुपये में कितने, 4। 1 रुपये में कितने खरीदे उसने, 5 खरीदे, ठीक है। और बेचने की बारी आई तो क्या कर रहा है, 2 रुपये में 9 खरीद रहा है। अब यहाँ मान लो, यहाँ पर यदि 100 खरीदे हैं तो यहाँ भी 100 खरीदेगा, यहाँ 200 खरीदे तो यहाँ भी 200 खरीदेगा, यहाँ 150 खरीद रहा है तो यहाँ भी 150 खरीद रहा है, ठीक है। तो 150 ही नहीं बेचेगा, डबल बेचेगा ना उसके, क्योंकि एक आइटम यहाँ से खरीदा हो एक प्रकार का, एक प्रकार से यहाँ से खरीदा है। तो कितने प्रकार के आम खरीदे उसने, 2 प्रकार के आम खरीदे हैं। तो आम बेचेगा कितने प्रकार के, 2 प्रकार के आम भी बेचेगा। तो 2 से आपको गुणा करनी पड़ेगी। बच्चे जनरली यहाँ गलती करते हैं, आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अब हमें यहाँ पर एक सपोज कर लेनी वैल्यू कि कुल आम कितने हैं। तो हम कुल आम कितने सपोज करते हैं, इनका एलसीएम, और एलसीएम कितना होगा, 180, ठीक है। तो 9 से काटेंगे 20, 5 से काटोगे 5 3 15, 5 छक 45, ये प्लस होगा क्योंकि ये हमारा क्या है इतना, ये हमारा CP है। तो ये बच्चे क्या आ गया, 45 + 36 81, और यहाँ से कितना आ गया, 80। कितने यूनिट का नुकसान हुआ, 1 यूनिट का नुकसान हुआ। 81 यूनिट था तो 80 में उसको देना पड़ा। कितने का नुकसान हुआ, 25 यूनिट का, ठीक है। कितने का वो कह रहा है, कितने का नुकसान हो रहा है, 25 रुपीज़ का, तो 25 यूनिट का। तो कहता है आमों की संख्या बताइए। अब बताइए आमों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ मैंगोज कितने होंगे, याद है, ध्यान होना चाहिए कि हमने जो नंबर ऑफ मैंगो सपोज किए हैं वो कितने, 180 सपोज किए हैं, और इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 0, 18 × 5 = 90, और 18 दूनी 36, 0, 18 × 5 = 90, 18 दूनी 36, और 9 कितना होता है, 45। तो इतने आमों की संख्या हो जाएगी। देख लेना कैलकुलेशन में कहीं ऐसा ना हो, प्रॉब्लम हो, मिस्टेक हो, नहीं ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन इतनी ख़राब नहीं है मेरी, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात मैं थोड़ा सा रेज कर दिया, फिर भी समझ लीजिए। उसने 2 प्रकार के आम खरीदे, हो सकता है वो 3 प्रकार के आम खरीदे, हो सकता है वो 4 प्रकार के आम खरीदे। आपको क्वेश्चन को गुमराह करने के लिए, यदि आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो क्वेश्चन में गुमराह बिल्कुल नहीं होंगे। अब उसने 3 प्रकार के यदि आम खरीदे हैं तो तीनों प्रकार को प्लस 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 करके यहाँ पर लिख लेंगे, और यहाँ पर कितने से आम गुणा करेंगे, उसको 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि आम कितने प्रकार के खरीद रहा है, वो 3 प्रकार के। आइए पहुँचते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये बेईमान वाला टॉपिक है। एक बेईमान दुकानदार ने क्या किया है, वस्तु को कहता है कि मैं जितने में खरीद के ला रहा हूँ, क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा कर रहा है, लेकिन उसने क्या किया है, बेईमानी की 1 किलो की जगह 960 ग्राम यूज किया है। कुछ बच्चे रूल यूज करते हैं 30/100 - 30 × 100 और उनका निकल आता है। मैं इसे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप कॉन्सेप्ट समझिए। आपको क्या यूज करना था, 1000, लेकिन आपने चालाकी दिखाई और क्या यूज किया, 960। ये किसके साथ किया आपने, बेट के साथ किया, और कब किया, जब आप बेच रहे थे। मेरी एक एक बात को समझना। आपने क्या किया है, वजन के साथ में 1000 की जगह 960 ग्राम यूज किया है, और कब किया है, जब आप इसको बेच रहे थे। तो 0 से 0 25 और 24, मतलब इसका ये हुआ कि यदि 25 आपको देना था तो आपने उसको कितना दिया, 24 दिया। तो आपको लाभ क्या होगा, आपको लाभ तो यही होगा
कि यदि 24 आपको वस्तु 25 वस्तु आपको देनी थी तो आपने कितनी वस्तु उसको दी है, 24 दी है। इसका मतलब है किसी वस्तु को यदि 24 रुपये में बेचना था तो आपने उसको कितने में बेच दिया, 25 में बेच दिया, तभी तो आपको लाभ होगा। तो अब ये क्या बन जाएंगे आपके, ये बच्चे आपका बनेगा प्राइस। कितने का लाभ हो रहा है, 1 यूनिट का 24, 4 छंग 25, 6 चौक 24। ये बच्चे क्या हो जाएगा उसको, ये बच्चों उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको क्यों बताया इस प्रकार से, उसका भी रीज़न है। ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अब कोई गुंजाइश नहीं बची कि आगे भी किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्या होगा, कोई ना कोई नया क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आप इस क्वेश्चन को रूल से तो रट लेंगे, लेकिन इसी टाइप का जब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज करा के वो आपसे जब पूछेगा तो उस क्वेश्चन को क्या करेंगे आप, वहाँ फंस जाएंगे। ठीक है, देखिए अब इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और मैं आता हूँ अगले क्वेश्चन को। आपको कर लेना है, स्वयं से करना है। मैं आपको करा रहा हूँ 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 10 नंबर में क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, नहीं होता है तो आप पूछिए। देखिए वो कहता है X% हानि पर बेचने का वादा करता है। अब एक बात बताइए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का वादा करता है, तो क्या हम X% जानते हैं कि X% की वैल्यू कितनी है, तो नहीं जानते हैं। तो क्या सपोज करेंगे, X की वस्तु Y में बेच देगा, Y की वस्तु X में बेच देगा, A की वस्तु B में बेच देगा, P की वस्तु Q में बेच देगा, ऐसे ही तो सपोज करेंगे। दूसरा उसने कहा है यहाँ पर, परंतु वह 20% कम वजन तोलता है। यहाँ बात वजन की आ गई। 20% का मतलब क्या है कि 1000 की जगह वो 800 ग्राम तोलता है। 1000 की जगह कितना तोलता है, 800 ग्राम तोलता है। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, मतलब 5 की जगह कितना तोल रहा है, वो 4 तोल रहा है। देखिए 1000 की जगह कितना तोल रहा है, 800, 2 पंजे 10, तो 5 की जगह कितना तोल रहा है, वो 4 तोल रहा है। ये वजन है, तो लाभ क्या होगा उसका, 4 रुपये के बजाय वो 5 रुपये में बेच देगा, जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, फिर उसने कहा ये सब करने के बाद क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% कम वजन तोलता है और 20% का लाभ कमाता है। अब उसने क्या किया, 20% का लाभ कमाया। लाभ तो बाद की प्रक्रिया है, लाभ तो बाद की प्रक्रिया है। आइए अब मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ कि X की वस्तु कितने में बेच दी उसने, Y में बेच दी। फिर उसने क्या किया, 20% कम तोला, इसका मतलब 1/5, और इसका मतलब क्या हुआ कि 5 की वस्तु उसने कितने में तोल दी, तो ये क्या हो गया, वेट। तो प्राइस कितना होगा, 4:5, 4:5। और लाभ बेटा कितना हो रहा है उसको, लाभ उसको हो रहा है 20% का उसे लाभ हुआ है, लाभ हो रहा है 1/5, मतलब 5 की वस्तु को वो क्या कर रहा है, 6। लाभ यही तो होगा, 5 की वस्तु 6 में। लाभ हानि जो हो रही है उसको आप बाद में लगाएंगे। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको परसेंटेज में बताया था इस प्रकार से और इस प्रकार से। तो 5 चम 25, 6 चौक 24, और ये हमें क्या हो रहा है, X2/। ठीक है, ठीक, तो यहाँ ठीक देखिए कितना आएगा, 1 यूनिट की हानि हो रही है 25 से × 100, तो 25 चौका 4% की हानि होगी। बस मिस्टेक यहाँ पर क्या हो रही है कि मैंने सीट में क्या लिख दिया है, यहाँ पर मैंने सीट में लाभ लिख दिया है। बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन के आंसर में 4% हानि होगी, आप वहाँ पर हानि कर लीजिएगा। ठीक, आइए भाई आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है, एक दुकानदार अपने सामान पर 20% अधिक अंकित करता है। तो डायरेक्ट फ़ायदा है। तो इसने क्या किया, 20% अधिक अंकित कर लिया। 20% की वैल्यू 1/5, तो 5 की वैल्यू कितनी सपोज कर लेगा, वो 6 मान लेगा। भाई बढ़ा लिया रेट, ठीक है, 5 की वस्तु थी 6 कर ली, और बेचते समय 10% का डिस्काउंट दिया। ये भाई उससे नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है कि वो नुकसान कर रहा है। 10 की वस्तु कितने में दे रहा है, यहाँ 9 में दे रहा है, क्योंकि उसने डिस्काउंट दे दिया। अब क्या कह रहा है वो,
और गलत बात का प्रयोग भी कर रहा है। जब उसने गलत बात का प्रयोग किया, मैं क्वेश्चन पूरा एक बार क्लियर कर रहा हूँ। एक दुकानदार अपने सामान पर 20% अधिक अंकित करता है और बेचते समय 10% का डिस्काउंट देता है। वह गलत बात का प्रयोग करके खरीदते और बेचते समय 10% का धोखा भी देता है। उसका कुल लाभ % होगा। देखिए उसने क्या किया है, खरीदते और बेचते समय। अब समझिए, जब वो खरीदने गया होगा तो उसने क्या किया होगा, 1000 की जगह कितना लिया होगा वहाँ, 1100। तो 10 की जगह कितना लिया होगा, 11। हो गया ना फ़ायदा। 10 की जगह कितना खरीद के ले आया, 11 खरीद के ले आया। तो ये तो उसको सीधा सीधा फ़ायदा है ना, सीधा फ़ायदा। लेकिन क्योंकि ये तो सब खरीद रहा है, लेकिन अब जब बेचने की बारी आई तब उसने क्या किया, 1000 की जगह कितना बेच दिया, 900। तो 10 की जगह उसने कितना बेचा, 9 बेचा। और यहाँ क्या मान के चलेंगे, वेट, क्योंकि वजन में हेरा फेरी कर रहा है। तो उसको फ़ायदा क्या होगा, उसको फ़ायदा होगा 9:10। ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान रखिए, बच्चे ही नहीं गलती करते हैं सक्सेस रेशियो में, और हमारा हो जाता है क्वेश्चन गलत। ठीक, अब देखिए 9 से 9 कटेगा, 10 से 10 कटेगा, 10 पंजे 50, 6 11, तुम कुछ करता नहीं। तो 50 की वस्तु कितने की हो गई, 66 की। कितना लाभ हुआ, 16 का। कहाँ से हुआ, 50 से, इंटू 100, 15 2 जा इज इक्वल टू 32% हमें मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रॉफिट %। फिर से एक बार समझो, पहले उसने 20% रेट बढ़ाए हैं, तो 1/5, 5 की वस्तु उसने 6 नोट किया है, 10% डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट दे रहा है, तो सॉरी ठीक कर लीजिएगा, तो 1/10 होता, तो 10 की वस्तु कितनी करेगा, वो 9 कर लेगा। फिर उसने क्या किया, जब वो दुकान में सामान खरीदने गया था तो उसने क्या किया, 10% वहाँ पर ज़्यादा तोल लिया, 1000 की जगह 1100 वजन ले आया, तो 10 का 11 उसे डायरेक्ट फ़ायदा ये हुआ। लेकिन जब वो बेचने की बारी आई तो उसने क्या किया, 1000 की जगह 900 यूनिट्स उसने दिया, वहाँ पर ग्राम दिया, मतलब 10 की जगह उसने 9 यूनिट वज़न दिया है अपने ग्राहक को। ठीक है, तो उसको फ़ायदा क्या होगा, 9:10। 9 की वस्तु कितने में बेचेगा, 10 में यहाँ पर बेच देगा। जब खरीद कर लाता है तो सीधा सीधा मान कर चलते हैं, लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो सीधा नहीं होता, हमको उसको घुमा लेते हैं और प्राइस हम उसके बना लेते हैं। तो 9 की वस्तु 10 में आप सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगा आपका आंसर। मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, और बाकी आप कीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं होते हैं वो आप हमसे पूछिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चंस नहीं होते बहुत सिंपल हैं, एक एक दो लाइन के क्वेश्चन थे। यदि कोई जटिल तरीके से आप करते हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस की सीट नंबर 4 क्लास नंबर 5 में जो आपने सर पढ़ाया है उसका क्वेश्चन नंबर हमसे ये सॉल्व नहीं हुआ है। और जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं उन सभी के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, फ़ोन कर लीजिए। नहीं इनके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, टेलीग्राम चैनल पर इस बात को ठीक से नोट करके भेजिए, जिससे कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। 13 नंबर का दिया है, एक दुकानदार 11 वस्तु की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है। भाई सीधी सी बात है, उसने कहा है आप 11 वस्तु खरीदिए, हम आपको एक वस्तु मुफ्त देंगे, और साथ ही साथ एक फ़ायदा आपको और देंगे कि 10% का वट्टा भी हम आपको देंगे। मतलब आप जब वस्तु खरीद रहे हो तो कितने में खरीदोगे, 90% में, और कितनी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी, 12। एक आप 11 आपने खरीदी है और एक आपको मुफ्त मिली है। ठीक है, होता क्या है, अब भी उसे 20% का लाभ होता है। इसका मतलब उसने जो मार्केट प्राइस नोट किए होंगे वो वस्तु की कीमत से क्या किया होगा, 20% अधिक उसने मार्क नोट किया होगा उसको। तो कितना मार्क किया होगा, 120। ठीक है, और वस्तु उसने कितनी बेची, तो वस्तु यहाँ पर 11 बेच रहा है। एक वस्तु तो मुफ्त में दे रहा है, लेकिन आपको तो मिल ही रही है ना, तो आपके तो क्रय मूल्य में फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वो वस्तु आपको मुफ्त दे रहा है, तो वो वही बेच कितनी रहा है, 11 वस्तुओं को। सॉल्व कर लीजिए, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 11, 4 चौक 16। तो उसने कहा है कि आप एक दुकानदार 11 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है और 10% बट्टा भी देता है, और अब भी उसे 20% का लाभ होता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य CP एंड
मेन प्राइस में अनुपात होगा। तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है, इसके आंसर को मैंने 11:12 लिख दिया है। सॉल्व करते समय कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी या गलती से लिख गया होगा, तो प्लीज़ उसको ठीक कर लीजिए, 11:16 कर लीजिए। अब मैं इसमें 2, 3, 4 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए हैं, आप कोशिश कीजिए, आपका ही भविष्य, अगर आप शीट को सॉल्व करेंगे आपको ही फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप क्या करें, इसको सॉल्व करें। यदि दिक्कत आती है, प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, तो टेलीग्राम चैनल पर जाएं आप, और वहाँ जा कर के आप नंबर क्वेश्चन डालिए, सीट नंबर क्वेश्चन डालिए और चैप्टर नंबर डालिए कि प्रॉफिट एंड लॉस है या परसेंटेज है। मैं आपका अगली वीडियो में सबसे पहले उसी क्वेश्चन को सॉल्व करके दे दूँगा, ठीक है। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है मिशन एकेडमी NBJ @, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास पसंद आती है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल का सहयोग कीजिए, जिससे कि हमारा चैनल भी थोड़ा सा ग्रो करे, आगे बढ़े। बहुत जल्द हम आपके साथ रूबरू हो सकें, ऑनलाइन आ सकें, आपको देख सकें, आपसे बात कर सकें, ठीक है, आपके कमेंट पढ़ सकें, ठीक है, और हम लोग ऑनलाइन अच्छे से क्लास को भी कर सकें और अच्छी से अच्छी फैकल्टीज मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।